टेस्ट में मैंने आमेर दे रखा है, ये बात बिल्कुल सही है। और बताओ, एक पुत्र का नाम गोगादेव और एक पुत्र का नाम क्या था? राव चुंडा चूड़ा। गोगादेव जो था ना, इसको शेरपुर का सामंत था। ये क्या था? शेरपुर का सामंत बनाया गया इसको। कहते हैं जोहिया राजपूतों ने इसकी हत्या कर दी थी। गोगादेव की हत्या किसने कर दी? अच्छा, इनका शासन जब से पढ़ना शुरू किया है, मार कटापा ही चल रहा है ना? बस सलटा रहे हैं एक दूसरे को। जो शासिद में है तलवार मारी चल गर्दन अलग। कौन सा 12 वाला? और धौलपुर वाला भी नहीं है, 12 के आसपास का क्षेत्र है। गोगादेव जो था ना, इसने युद्ध किया था जोया राजपूतों के साथ। मांग ले। और गोगादेव ने, इनकी हत्या हो गई जोया राजपूतों के द्वारा। यही गोगादेव जो है ना, बाद में आगे चल करके और किस नाम से जाने गए? तल्लीनाथ जी के नाम से। पूजे गए थे। इतना सा थोड़ा याद रख ले, ठीक है? मल्लीनाथ जी लिखवाया मैंने आपको पहले। ये तल्लीनाथ जी है, टल्लीनाथ नहीं है, तल्लीनाथ जी। ठीक है, देवताओं के साथ मजाक कर रहे हो आप, हैं? आपको जरा भी डर नहीं है? बाद में कहोगे गुरुजी पढ़ता तो नहीं, यहाँ 24 घंटा में 26 घंटा पढ़ता, पर सिलेक्शन के लिए क्या मी कौन हो। फिर किसाने के पास जाओ, वो आपको दोष बताएगा, तल्लीनाथ जी का दोष है। इससे अच्छा है कि तल्लीनाथ जी महाराज की जय बोल दो एक बार। हाँ, अब देखो, राव चुंडा के बारे में पढ़ना है हमने भी। उनके बारे में तो इतनी बात है और कुछ नहीं है। राव चुंडा है वो आगे शासक बनेगा, इसलिए हमें राव चुंडा के बारे में पढ़ना है। 1384 से 1423 इनका शासनकाल लिख लो। 1384 से 1423 हेडिंग डाल लो और शुरू करते हैं। फिर इनके पिता का नाम पता ही आपको, क्या नाम है? वीरमदेव। इनके संरक्षक लिख लो एक, ये इंपॉर्टेंट है, आलाचारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी संरक्षक का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है? कहते हैं कि राव चुंडा का विवाह इंदा प्रतिहार, ये प्रतिहारों की एक शाखा है, प्रतिहारों की पुत्री से हुआ था। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो शादी हो गई कोई बात नहीं, शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि भोजन में क्या था, प्रतिभोज कब था। ये देखते हो क्या? कार्ड आते सबसे पहले है ना, आपको किसी ये लेना देना कि बारात कहां जाएगी, ना आपको ये लेना देना कि बारात कहां से आएगी, कब शादी है, फेरे कब होने हैं, दिन में है कि रात में है। आपने सीधी नजर जाती है प्रतिभोज कब है। तारीख देखनी है, समय देखना है और जगह देखनी है, बस। फेर क्या तू है मैं हूं, देख। इंदा प्रतिहारों की पुत्री से विवाह हुआ। और इंपॉर्टेंट ये है, और मंडोर इनको दहेज में मिला। मंडोर क्या मिला? दहेज में मिला था। मोस्ट वेरी मोस्ट मंडोर अगर दहेज में मिला है तो मंडोर का करेंगे क्या? क्या करें मंडोर का?
मंडोर को राजधानी बनाई जाएगी। आप लिखेंगे रावचुंडा ने क्या किया, मंडोर को राजधानी बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मंडोर को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था, रावचुंडा। पहली राजधानी कौन सी थी भाई बताओ, खेड़वेर, याद है आपको, क्या बात है। और दूसरी राजधानी महेवा, तीसरी राजधानी मंडोर, चौथी राजधानी जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग बन जाएगा थोड़े समय बाद, बना दिया होगा, गुरुजी ने बनवाया था, कल्चर पढ़ रहे उसमें बन गया दुर्ग, नहीं बना गया, बस तो बराबर ही बनेगा, फिर नहीं बना तो बन गया, ठीक है। अब एक बात जो विशेष रूप से आपको याद रखनी है और बढ़िया से दिमाग में बिठा लेना इस बात को, कि रावचुंडा को जो मंडोर है ना वो दहेज में दिया गया, मंडोर दे दिया दहेज में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिया कि इन्होंने इंदा प्रतिहारों के द्वारा दिया गया। अब इन्होंने मंडोर तो दहेज में दे दिया, ये क्या करेंगे, कहां जाएंगे, ये बोले भाई मंडोर आपको दे दिया, आप शासन शुरू कर दिया, ठीक है मामला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोले हम क्या करें। तो इनसे कहा गया कि आपको मैं क्या बना दूंगा, सामंत बना दूंगा। सामंत समझते हो, है ना, अलग अलग एरिया को बांट करके इन पे छोटे छोटे उनको दे दिए। तो आपको याद ये रखना है कि सामंत प्रथा की शुरुआत मारवाड़ में किस राजा के काल में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट, लिख लो ये लाइन, रावचुंडा के काल में सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी। कहां लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूं, सामंत प्रथा प्रारंभ, ठीक है, याद रखना। साफ कर दूं इसको, लिख रहे हो ना साथ साथ में, अरे लिख रहे हो नहीं लिख रहे हैं, के बोल गया नान की बोला सी। मंडोर के बारे में दो तीन बातें हर गुरुजी बताते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, ना बताऊं बोलो। मंडोर में रावण की पूजा होती है, मंडोर में रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ, उनकी चमरी बनी हुई है। मंडोर के लोग दशहरा नहीं मनाते, दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, पता है आपको। लिखनी है क्या, नहीं लिखनी, इसका मतलब याद हो गया आपको, फिर तो पूछ सकता हूं मैं आपसे, चलो कल पूछूंगा, ठीक है। आगे लिखो, अच्छा, पुगल के बाटियों ने इसकी हत्या कर दी थी। चुंडा की हत्या किसने कर दी, पुगल के बाटियों ने। कब हत्या कर दी बताओ, अरे शासनकाल कब तक है इसका, बस तो 1423 में हत्या कर दी। ऐसा भी माना जाता है कि रतन सिंह तो थे ना, राहुल रतन सिंह, कौन आ गयो, मुकेश है, किंग हो जावे तो क्यों आवे, राइट मोड करे कौन था नहीं, लिखे गए हैं, उनमें यह बताया गया है कि वो पद्मिनी कुंगलगढ़ की राजकुमारी थी, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा नहीं आए ऑप्शन में, श्रीलंका सिंहल द्वीप नहीं आए, तो फिर क्या बताओगे आप, कुंगलगढ़ के राजपूतों की पुत्री थी, भाटियों की सॉरी पुत्री थी, जिसका क्या नाम था, पद्मिनी। उसका विवाह किससे हुआ था, ये वैसे याद रख लेना आप। इसके बाद आपने लिखना है रावचुंडा की पत्नियां। देखो हत्या होने के बाद अब शादी करवाते हैं, पत्नी लिखूं रानियां लिख लूं, रावचुंडा की रानियां। एक का नाम था चांद कंवर, क्या नाम था, चांद कंवर। ऐसे आवाज नहीं करें, बिल्कुल बिल्कुल शांत होकर के, बिल्कुल आराम से। एक का नाम था किशोरी देवी, एक का क्या नाम था, किशोरी देवी। चांद कंवर ने कहते हैं कि चांद बावड़ी का निर्माण करवाया।
चांद बावड़ी का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। याद रहेगा आपको? चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? कहां करवाया भाई? ये ध्यान रखना, करवाया कहां था? जोधपुर के अंदर। आपको चांद बावड़ी नाम आती सीधा सा क्या याद आता है पता है? चांद बावड़ी अब बानेरी दौसा आता है ना? अब बानेरी दौसा के अंदर यहां भी चांद बावड़ी एक, ठीक है। कई बार ऑप्शन में सीधा चांद बावड़ी कहां है रब बानेरी दिया और आप कहीं ठोक दो, ढूंढते फिरो कि जोधपुर तो है ही नहीं, गुरुजी गलत लिखवा दिया आपने। चांद बावड़ी बहुत है वैसे राजस्थान में। एक जो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है ना, वो अब बानेरी दौसा की है। वैसे चांद बावड़ी कहां की है? जोधपुर की। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? चांद कंवर ने। चांद कंवर किसकी पत्नी थी, किसकी रानी थी? राव चुंडा की। दूसरी पत्नी का नाम था किशोरी देवी। इसके भी दो पुत्र, और दोनों पुत्रों में एक का नाम था कान्हा। क्या नाम था? और दूसरे का नाम आप सब जानते हैं उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को तो आप सब जानते हैं। पहले का नाम था कान्हा, दूसरे का नाम था रणमल राठौड़। कैसे जानते हो रे आप? अच्छा, साथ पढ़ा है क्या आपके मेवाड़ में? रणमल राठौड़ जब मेवाड़ पढ़ा तो मैंने बताया था ये चला गया था मारवाड़ छोड़ करके। क्यों जाएगा अब वो बात बताऊंगा आपको यहाँ। तो ये चीज समझ आ गई आपको इतनी? राव चुंडा के बारे में हमने मोटी मोटी क्या बातें पढ़ी? पहली बात क्या पढ़ी सबसे पहले? संरक्षक कौन था इसका? आलाचारण। दूसरी बात मैंने क्या बताई? इंदा प्रतिहारों ने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया था और दहेज में इसको क्या दे दिया था? मंडोर। मंडोर को इसने क्या बना दी थी? राजधानी। मंडोर में रावण की क्या है? मंदोदरी से विवाह हुआ था। किसका? चावंड का। किसका? रावण का। ससुराल है रावण का, इसलिए रावण नहीं जलाते। कौन है? मंडोर वाले। उस दिन मंडोर वाले दुखी होते हैं क्योंकि उनका जवाई, उनके जवाई को लोग जला रहे होते हैं। तो वहां शोक दिवस मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? याद रखना आपने। चांद बावड़ी का निर्माण करवाया राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने। एक दूसरी चांद बावड़ी कहां है? आप बानेरी दौसा। कहीं इसको ऐसे मत लिख लेना, बाद में 10 दिन 20 दिन बाद नोट्स पढ़ो और कहो चांद बावड़ी का निर्माण एक जोधपुर में कराया, एक बानेरी दौसा में कराया। ये अलग चांद बावड़ी है, ठीक है। किशोरी देवी दूसरी इसकी रानी थी। उसके दो पुत्र, एक का नाम कान्हा था, एक का नाम है, कहते हैं कि बड़ा पुत्र तो था रणमल राठौड़। राजा बनना तो किसने था? रणमल राठौड़ ने। लेकिन कहते हैं कि राव चुंडा ने इस किशोरी देवी के कहने पर इस कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसको क्या बना दिया? उत्तराधिकारी। किसके कहने पे? लिख लो। किशोरी देवी के कहने पर इसको क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया था, ठीक है। तो फिर क्या होगा? रणमल नाराज होकर के कहां चला गया? ये नाराज होकर के मेवाड़ चला गया। समझ आ रही बात आपको? आसान आसान बातें हैं, बस 5 7 10 याद रखनी है आपने। पशु परिचर अल्टाबर सोचा कद हिस्ट्री की क्लास पूरी हो गई, कद में पशु परिचर को 2 भाग पढ़ा। फिर लिखो आगे। साफ कर दूं इसे? राजा बना दे कान्हा को? बना दें क्या? ठीक है, लिखो कान्हा। कान्हा के बारे में 2 बातें याद रखनी। जनश्रुति के अनुसार इसकी हत्या करणी माता ने की थी। करणी माता ने इसकी हत्या करी थी। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार भाटों ने इसकी हत्या कर दी थी। कोई भी राजा अभी तक
ऐसा आया नहीं। जिसे कोई बीमारी हो, किसी का सिर दर्द हुआ हो, कान दर्द हुआ हो, इस स्टेज पे पहुंचने से पहले पहले सलट गए सारे। लिख लिया इतना कान्हा के बारे में। इसके 2 पुत्र भी थे। क्या बोले, जोर ना बोली तू। लिख लिया, नोट कर लिया क्या इतना? नर्बद एक पुत्र का नाम लिखो, एक का नाम लिखो रणधीर। कुछ इतिहासकार बताते कान्हा का भतीजा था नर्बद और रणधीर इसका पुत्र था। कुछ लोग बताते कि दोनों इसके पुत्र थे। अब एक बात सुन लो, पहले कान्हा की हत्या करवा दें। एक का नाम नर्बद है, एक का नाम रणधीर है। इनकी बात हम करेंगे अभी, उससे पहले आप आ जाएं वापस कान्हा के बारे में जो जनश्रुति है वो बताता हूँ। लोग क्या बातें कर रहे थे जब मैं आया तो बस स्टैंड पे बैठे हुए। जनश्रुति का मतलब क्या होता है? मैंने सुना किसी से, मैंने आपको बताया, आप घर जाके किसी को बताओगे, घर पे वो सुन के आपसे किसी पड़ोसी को बताएंगे, पड़ोसी किसी और से, घूमती घूमती बात वापस मेरे पास आ जाएगी। और मैंने कुछ बताया, मेरे पास बात घूम के आएगी, तब कुछ और ही बन के आ जाएगी। वो होती है जनश्रुति। इसलिए जनश्रुति पे विश्वास करना जायज नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको पक्का बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मेरे से रहा नहीं जाएगा। कहते हैं कि एक बार जंगल में कान्हा शिकार खेलने गया था और वहां कान्हा को मिल गए करणी माता जी। करणी माता जी जीवित थी उस समय। करणी माता मिल गए। करणी माता को देख करके कान्हा बोला कि के फंड करो थे माता जी। ऐसे अपने बोल देते ना कई बार, किसी को कोई से मांगने वाला है, ज्यादातर उसको बोलते हैं कि के फंड है, ये कर लिया वो कर लिया, काम नहीं होता क्या आपसे? ऐसा ही कुछ बोला कान्हा ने करणी माता को। तो करणी माता ने उसको समझाया कि बेटे ऐसी बात नहीं है, मैं भक्ति भावना में पूरी व्यस्त हूँ। और तो इन्होंने, कान्हा ने कहा कि चलो इतना ध्यान है करणी माता, तू मनिया बता मैं मरूंगा कद? करणी माता ने इसको कहा कि भी तू 5-7 साल में तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बोला 5-7 साल में तो हो सकता हो ही जाए, क्योंकि अब तक लारला इतिहास सारो पढ़ी लियो थे, 5-7 साल में सलटिया हुआ सारा। तो इसने कहा कि 5-7 साल में ये तो कोई बात नहीं बनी। तब करणी माता ने कहा तेरी 3 साल में मृत्यु हो जाएगी। तो बोला 3 साल तो बहुत दूर है, हो सकता है तब तक तो कोई मार दे, फिर ये तो तुका हो गया। करणी माता बोले फिर तेरी मृत्यु 1 साल में हो जाएगी। वो बोला साल भी तो बहुत बड़ा होता है। तो करणी माता बोली 1 महीने में तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो बोला माता ऐसे ही फेंक रहे हो आप, तो 3 साल से लगे 5 साल से, आप तो 1 महीने पे आ गए। करणी माता बोली तेरे 2 दिन में मृत्यु हो जाएगी, बता। वो कहे होगी वह, सही बताओ। करणी माता बोले कि तेरी आज ही मृत्यु हो जाए तो? बोला देखते हैं फिर। करणी माता बोली चल देखते क्या। एक लाइन खींच दी करणी माता ने और कहा कि तू इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा, क्रॉस करते तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कान्हा था, बोला यहाँ करके लाइन क्रॉस करी और कहते वहीं उसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई थी। बोलो करणी माता की। तो कान्हा की मृत्यु ऐसी हुई थी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको शेर खा गया था जंगल में, और शेर के खाने से शेर तो बच गया भूख से, लेकिन ये मर गया। तो जो भी बातें हो आपको याद रखनी है। अब देखो कान्हा की मृत्यु हो गई तो उसके आगे जो वंशज है, 2 व्यक्ति जो राजा बनने के लिए तत्पर है। नर्बद कह रहे मैं राजा बनूंगा, रणधीर कह रहे मैं राजा बनूंगा। तो इन पे हम बात कर लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं। आपको मैंने बताया था एक व्यक्ति जो मारवाड़ से नाराज होकर के कहां चला गया, मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर कौन चला गया था बताओ? रणमल। इसको धंडला की जागीर दी गई थी, पाली के अंदर कुछ जगह है वो ना, मैंने आपको मेवाड़ में बता दिया। रणमल राठौड़ यहां से देख रहे भाई, और इधर ये दोनों लड़ रहे हैं। दोनों लड़ते लड़ते कहते हैं कि नर्बद को लगा कि अब मैं हार जाऊंगा। इसको जब लगा कि मैं हार जाऊंगा तो इसने क्या किया, इसने रणमल को मैसेज किया कि रणमल ताऊ जी आओ थे। तो कहते हैं कि जब रणमल आया तब तक ये दोनों ही लड़ते लड़ते मर गए थे। और फिर राजा कौन बन गया था आगे? रणमल राठौड़ बन गया था, ठीक है। तो आगे आप लिखो, हेडिंग डालो रणमल राठौड़। कान्हा का शासनकाल लिख लिया क्या आपने? 1423 से 1427, 28 लिख लो, 28 लिख लो। 1423 से 1428।
1423 से 1428 शासनकाल लिख लो किसका, कान्हा का। फिर आगे लिख लो रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ की तो कहानियां क्या खतरनाक कहानियां हैं, सुनी थी आपने, मेवाड़ में मैंने आपको बताया था बढ़िया से। हाँ ध्यान दो, लिखो रणमल राठौड़ और लिखो 1427 से 1438। रणमल है, हाँ 1428 से 1438, 10 साल इसका कार्यकाल है, 2 बार सरपंच बने हो। रणमल राठौड़ के बारे में एक खतरनाक बात बताऊं, रणमल राठौड़ की धर्म बहन करणी माता, ठीक है, एक तो याद रखनी। फिर आपने लिखना है रणमल राठौड़ जब मारवाड़ से नाराज होकर मेवाड़ चला गया, तब इसे, मेवाड़ में राजा कौन उस समय, बस राणा लाखा ने धनला की जागीर दी थी। देखो आपसे गलती हो जाए ना तो फिर चुप हो जाए करो बिल्कुल, आपसे गलती होने के बाद फिर आप ज्यादा बोलते हो, एक तो गलती करते हो, कुंभा को बना दिया आपने सीधा ही राजा, पहले मोकल आएगा, उससे पहले लाख आएगा तभी तो मोकल आएगा, मोकल आएगा तभी तो कुंभ आएगा। धनला कहाँ है, पाली के अंदर। आपको याद रखना है कि रणमल राठौड़ मेवाड़ में 2 शासकों का संरक्षक था, संरक्षक रहा था। कौन से 2 राजा, एक तो मोकल, महाराणा मोकल का संरक्षक, फिर कौन किसका बन गया, कुंभा का संरक्षक। इन दोनों का ये रहा था संरक्षक, ठीक है। लिख लिया, आप चाहो तो ये बात भी लिख सकते हो, रणमल की बहन और रावचुंडा की पुत्री, नाम क्या था, सारा दिन हंसेंगे ना तो ऐसे नाम हंसाबाई पड़ेगा, ध्यान रखना। पुत्री हंसाबाई का विवाह, बिना बात पे हंसते हैं तो ऐसे होता है, किससे हुआ था, लाखा से हुआ था। लाखा मैंने बताया बड़ा लक्की आदमी था ना, एक तो चांदी की खान निकली थी जावर में, गहने बहुत लेके आया था इसके लिए वो, और ठीक है सब, ठीक है, फिर नोट कर लिया, इसको कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने यही आज अभी इसकी हत्या भी करवा देते हैं अपने। गर्मी लगे, गर्मी किस किस को लग रही है, काल ज्ञान दी गुरुजड़ा होते मन लगे। लड़कियों की तो समस्या है, चलो सिर सूखता नहीं, आप तो धो लिया करो डेली, हैं चंद्रपाल के भी चलो समस्या है, मोटा केस है, बाल मोटे तेरे, मेरी तरह थोड़ी, देख मेरे बाल ही नहीं है, आते नहीं है। हाँ तो जब तो कहूँ तेरे तो चलो समस्या है, नहावे लिखे फिर नहीं है, भी इसके कोई समस्या नहीं है, डेली है। मैं तो क्या मिला हूँ, तो मैं तेल तरह कदम थोड़ी खेलूँ। नोट कर लिया क्या इतना, जल्दी नोट करा करो भाई, साफ कर दूं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया भाई, एक लाइन लिख लो, आप लिख लोगे या लिखूं,
लिखो, रणमल की हत्या कुंभा के कहने पर इसकी दासी बिल्कुल वही भारमली ने कर दी थी। ठीक है, कुंभा के कहने पे इसको कहते हैं कि शराब में जहर मिला करके दे दिया था और वो पी करके नागिन डांस करता करता मर गया था। फिर क्या होगा? मर गया तो मर गया बस। फिर लिखो, रणमल का पुत्र कौन है? कुंभा, उदा, जोधा। शासक बना था। जोधा शासक बन गया। आगे मैं आपको वो सारी बातें तो क्या लिखाऊंगा अब ना, कौन सी सारी बातें? भारमली कौन थी, और आपको मैंने बताया वो हंसाबाई कौन थी, किसकी दादी थी, किसकी बुआ थी, किसकी माता थी, किसकी। ऐसे तो लिखवाना है क्या? अभी क्या लिखूं? नहीं, मेवाड़ में लिख लिया आपने, उसको एक बार रिपीट कर लेना। आप एक नोट लगा करके लिख लो ताकि आपको याद रहे। नोट लगा करके एक लाइन लिखो इसके नीचे, नोट, हंसाबाई के परिवार की संपूर्ण जानकारी, हंसाबाई के परिवार की संपूर्ण जानकारी मेवाड़ के शासक लाखा के समय, मेवाड़ के शासक लाखा के काल में लिखी गई है, लिखी हुई है। ठीक है, तो वहां से हम जब भी कभी ये पढ़ें आप 2-4 महीने बाद, तो आपको याद रहे कि वो चीजें कहां लिखी मिलेगी आपको, जहां आपने लाखा पढ़ा था वहां लिखी मिलेगी। लिख लिए? दोबारा बोलूं? क्या लिखा आपने? कहां तक लिखा बताओ? मैं ही भूल गया क्या बोला, पता नहीं, देख के बोलता हूं, रुको। इसमें क्या लिखा है? हंसाबाई के परिवार की संपूर्ण जानकारी मेवाड़ के शासक लाखा के काल में लिखी हुई है। राणा लाखा, अब किसी ने मेवाड़ ही नहीं पढ़ा बेचारे ने, वो के लाखा के काल में, कौन लाखा, किसका लाखा? अब ध्यान देना, एक लाइन लिखो। अच्छा, एक चीज मैं समझाता हूं आपको, देखो समझाऊं क्या एक बात? आपने याद रखना है 1453, एक तो याद रखोगे। एक आपने याद रखना है रणमल की हत्या कब की गई थी? कौन था? भूल गया गुरुजी, इतने जल्दी भूल जाते हो आप। अब एक बात समझा रहा हूं, वो याद रख लेना। जब रणमल की हत्या करी गई तब कहते हैं कि राव जोधा है ना, वो कहां था? मेवाड़ में था। और राव जोधा को गुस्सा आया बड़ा भारी, उसने कहा ऐसे कैसे मेरे बाप की हत्या कर दी, वगैरह वगैरह गालियां निकालने लगा वो। तब सामने गुस्सा किसको आ गया? कुंभा को आ गया। कुंभा भाले तलवार लेकर के आया भाग के। जब भाग के आए तो कहते हैं राव जोधा वहां से, ठीक है, अब राव जोधा वहां से भागे तो कुंभा ने पीछा छोड़ा नहीं, कुंभा पीछे दौड़ते रहे। अब कहते हैं कि इस बंदे को, ये इतनी स्पीड में दौड़ा था कि दौड़ते दौड़ते मारवाड़ क्रॉस हो गया था, और मारवाड़ पे कब्जा किसने कर लिया था? कुंभा ने कर लिया था। कुंभा कहां का था? मेवाड़ का था। फिर मैंने आपको बताया था 1453 में आवल बावल की संधि बताई थी ना, हंसाबाई ने इन दोनों के बीच में आवल बावल की संधि करवाई, और उस संधि के बाद में कहीं जो कुंभा था वो तैयार हुआ, बोला चलो तू मारवाड़ संभाल ले, कोई बात नहीं। पढ़ाई ना मैंने आपको संधि, तो आपने याद क्या रखना है? 1438 से लेकर के 1453 ईस्वी तक, लाइन लिख लो एक, मैं बोल रहा हूं 1438 से 1453 ईस्वी तक, 1438 से 1453 ईस्वी तक मारवाड़ से राव जोधा को निष्कासित किया गया था। 1438 से 1453 तक मारवाड़ से राव जोधा को क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। मारवाड़ में उसको शासन नहीं करने दिया था। निर्वासन काल भी मान सकते हैं हम इसको, राव जोधा का। याद रहेगा आपको?
काफी इंपॉर्टेंट बात है वैसे देखा जाए तो, और वैसे देखा जाए तो कोई विशेष बात नहीं है। बाद में जब संधि हुई थी तब क्या हुआ था, राव जोधा की एक पुत्री भी थी जिसका नाम क्या, श्रृंगार देवी। तो ये बात आप थोड़ी सी लिख लो, राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी। और इधर कौन है सामने इसके, कुंभा। कुंभा का पुत्र कौन था, रायमल। इनका क्या करवा दिया, विवाह करवा दिया। सही है क्या, बोलो बोलो। उदा भी था रायमल। कितने पुत्र थे, क्या था ये तो क्या बताएं आपको, बहुत कहानी खराब थी। ठीक है, तो आपने याद रखना है इनका विवाह कौन सी संधि के तहत हुआ था, आंवल बावल की संधि। ये लिख लो, आंवल बावल की संधि। किन किन के बीच हुई थी, तो जोधा प्लस कुंभा। ठीक है, कब हुई थी आंवल बावल की संधि, 1453 में हुई थी। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है, वेरी गुड। अब बताओ, आगे हेडिंग डाल के छोड़ दो, राव जोधा। हेडिंग क्या डाल दोगे, राव जोधा। राव जोधा कल आते ही क्या करेगा, सबसे पहले दुर्ग का निर्माण, ईंट की ट्राली लेके आओ सागे। ठीक है, और आते ही दुर्ग का निर्माण शुरू कर देगा। कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, वही चिड़िया टूंक पहाड़ी पेड़। पढ़ लिया क्या दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ लिया। कल मैं पक्के प्रश्न पूछूंगा 10-12 आपको मेहरानगढ़ दुर्ग से। मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ के आना ढंग से, है ना। वो राजिया बाम्बी राजा राम खंडेला, याद है ना आपको, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कल याद होना चाहिए। आज तो मेरे को भी नहीं याद है। तो कल हम राव जोधा पढ़ेंगे, राव जोधा पढ़ेंगे कल। कहानी आएगी एक शानदार कल। आगे अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इतिहास। अब तक तो बोरिंग सा था ना, बोरिंग था। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, थोड़ी सी राजनीति आपस में टकराने लग जाएंगे, ये कोई स्टोरियां आएगी थोड़ी बहुत। एक बात मेरे को ईमानदारी से बताओ, एक बात मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या सच में आप घर जाकर के इतिहास को पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं क्या? फिर तो ठीक है, फिर मेरी टेंशन आधी कम होगी।